राजीव रंजन जी, तो क्या विपक्ष पॉलिटिसाइज कर रहा है इस पूरे मामले को, जानबूझकर तूल दिया जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मुखर होना बेहद आवश्यक है। और अगर लगातार लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार हो, संस्थाओं का दुरुपयोग हो और उस समय विपक्ष मौन रहे, तो ये बहुत कुछ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। इसलिए विपक्ष ने अगर इसकी आलोचना की है तो निसंदेह ये संतुलित कोशिश है और इसका सबको सम्मान करना चाहिए। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, सरकारी अधिकारियों को संगठन के प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किया जाना सैद्धांतिक तौर पर गलत है। और केवल 9.5 साल की उपलब्धियां, उसमें भी उनके फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स हैं उनको जनता तक ले जाना और उसका जश्न मनाने का काम सरकारी अधिकारियों का नहीं हो सकता है। और अगर ये इस देश के 76 वर्षों के विकास यात्रा को आप अगर दर्शाने के लिए अधिकारियों को भेजते तो ये कहीं ना कहीं एक ईमानदार कोशिश हो सकती थी। लेकिन आपने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ले जाने के लिए और उसका जश्न मनाने के लिए अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाया। अब ये सवाल उठता है कि रथ को लेकर के आपने निर्देश को मान लिया। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले चुनाव आयोग का ये आदेश अधूरा है, इसलिए कि जिन 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें इस अभियान में केवल 2 ही राज्य पहले से भी निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से आएंगे, वो तेलंगाना और राजस्थान है। तो बाकी 3 राज्यों का तो मसला ही नहीं है। अब ये इन राज्यों से ज्यादा देश के लोकसभा के चुनाव, जिसमें एक तकनीकी जो इन्होंने लाभ लेने की कोशिश की है, तकनीकी तौर पर उसको नकारना किसी के लिए भी मुश्किल होगा कि आदर्श आचार संहिता देश के लोकसभा चुनाव के लिए तो लागू हुआ नहीं है। लेकिन उद्देश्य अगर चुनाव में वोट को भुनाने का है और आपको अपनी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए आप अधिकारियों के एक बड़े कुनबे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निसंदेह ये उनको राजनीतिक तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जिन सर्विसेज एक्ट को लेकर के आपने कहा, आईपीसी का आपने हवाला दिया, और ये सैद्धांतिक तौर पर ये अनैतिक प्रथम दृष्टया ऐसे भी प्रतीत होता है। लेकिन राजीव रंजन, उदाहरण है, क्या उन राज्यों में मान लिया जाना 1971 में जहां पर चुनाव आचार संहिता लागू है, वहां बड़े डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट की तरह, अनुशासन को मानने वाले बच्चे की तरह मान भी लिया ना, फिर उन राज्यों में नहीं निकालेंगे? रथ शब्द पर भी जो आपत्ति थी उसको भी वापस ले लिया है। नहीं, देखिए, ये तो इन्हें पता था कि इन्हें मानना ही होगा। और ये कहीं ना कहीं जो असली जो उद्देश्य इनका है, जाने अनजाने में उनके इस पाप को ढकने का काम भारतीय निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। केवल राजस्थान और तेलंगाना, सवाल 2024 का चुनाव है। और ये पूरा का पूरा अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। फरवरी से 15 मार्च के बीच में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। यह आखिरी दौर का सबसे कारगर अभियान इनके हिसाब से हो सकता है। अच्छा, और मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। 1971 इंदिरा गांधी जी का, जो देश की तत्कालीन शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी, और उनका राजनारायण जी के साथ जो निर्वाचन था, उसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केवल आप देखिए, यशपाल कपूर ने सरकारी कर्मचारी रहते हुए उस चुनाव अभियान में हिस्सा लिया था। उनकी दलील थी कि अभियान में शामिल होने के पहले उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया था, जो 13 जनवरी तक प्रभावी हो जाएगा। कोर्ट ने नहीं माना और जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने राजनारायण जी के पक्ष में निर्णय दिया। मैं इसी सवाल पर तो अनुमा से, अधिकारियों को आप बलि का बकरा बना रहे हैं। बिल्कुल, जिस कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का और कमिटेड जुडिशरी का जिक्र होता है। एक बात केवल कहना चाहूंगा। कह दीजिए राजीव जी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं जी, ये बड़ी संख्या में ब्रोशर्स बन रहे हैं, बड़ी संख्या में पैम्फलेट्स बन रहे हैं, पब्लिसिटी मटेरियल पर करोड़ों रुपए से ज्यादा खर्च होंगे, अधिकारियों का एक बड़ा कुनबा होगा,
जो काम पार्टी को अपने नेताओं के जरिए कराना था, वो काम सरकारी धन का इस्तेमाल करके, ठीक है, सरकार के आला अफसरों को इन्वॉल्व करके ये सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। ठीक है।